बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम मुबारक। हमारे दोस्त हैं, प्यारे हैं, पढ़े लिखे हैं, सोसाइटी में बड़ा मुकाम है इनका। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर्स की। आज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने, वैसे तो हम भी पुलिस को उसके जो गलत कामों की वजह से तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं, लेकिन इसमें उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है कि पुलिस जो है वो जो इंडिपेंडेंट एक प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ पे उसके डॉक्टर्स को जिन्होंने ऑपरेशन किया, अभी तो हमारे सामने एक ही था लेकिन बाकी भी ऑब्वियसली चीज़ सामने आएंगी, पुलिस उनको हरासा कर रही है। अब होना तो ये चाहिए था कि जो डॉक्टर्स कम्युनिटी है, पीएमएस सारी डॉक्टर्स कम्युनिटी है, ये खुद वॉलंटियरली कहते हैं कि हम लोकल लेवल पे भी एक कमेटी बना रहे हैं जो सारे इशूज को देखेगी, मॉनिटर करेगी और ताकि मामला को इंसाफ की तरफ ले जाया जाए। आज हमारे साथ अगेन मौजूद हैं हसाम अहमद काजी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमाद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बात करेंगे हसाम साहब आपसे कि ये क्या टैक्टिक है कि जी पुलिस हरासा कर रही है। हम कल डिस्कस कर रहे थे कि पुलिस तो भी उनको गिरफ्तार नहीं कर सकी, जैसे कल आपने मेंशन किया था कि रोक दिया गया है कि उनको कुछ नहीं कहना। आज पीएमए ने प्रेस रिलीज जारी कर दी है मीटिंग करने के बाद, तो ये क्या हो रहा है? ये प्रेशर टेक्निक्स हैं? जी बिल्कुल। वो एक सलीम साहब जैसे कम्युनिटी कम्युनिटी के गलत काम को भी तहफ़्फ़ुज़ देती है, और हमें लग रहा था कि डॉक्टर्स कम्युनिटी एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, और ये जो सारा इंसिडेंट हुआ इसके हवाले से वो कोई अपना बयान जारी करते, बताते कि ये गलत हुआ है और ये एक इंसिडेंट है, इसको प्रोब करना चाहिए। और लेकिन आज उन्होंने बड़ी हैरानकुन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक मतलब कह लें कि सीनियर डॉक्टर्स की तंजीम है, और उसमें बड़े सीनियर सीनियर डॉक्टर्स ओहदेदार भी हैं। बड़ी हैरानकुन प्रेस रिलीज है कि डॉक्टर्स को हरासा करना बंद किया जाए, पुलिस हरासा नहीं कर सकती, पुलिस मुकदमा नहीं दर्ज कर सकती, पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये सारा मामला पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का है, तो पुलिस किसी तरह भी इस मैटर में आ नहीं सकती। चले, पुलिस इस मैटर में आई भी नहीं है। पुलिस के पास जो है एप्लीकेशन जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से गई है, इस्तगासा दिया गया है और उसके बाद उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो एप्लीकेशन थी उसके ऊपर ही, इस्तगासे के ऊपर ही मुकदमा दर्ज किया है। और जब एक एफआईआर किसी के बंदे के खिलाफ हो जाती है तो ऑब्वियसली उसको गिरफ्तार करना पुलिस का काम है, और पुलिस को उसको गिरफ्तार करना है। अगर वो बंदा बेगुनाह है या बंदे ने कोई जुर्म नहीं किया तो वो उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस से भी निकल सकता है, आगे कोर्ट में भी जाके उसको बेल मिल सकती है। लेकिन इतनी सीनियर मेडिकल एसोसिएशन है इनकी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, वहाँ से इस तरह का बयान आना, मैं समझता हूँ कि ये वाज़ेह अल्फाज के अंदर अपनी कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है कि आप कुछ भी कर लें, आप कुछ से गलती हो जाए, आपसे इतना बड़ा ब्लंडर हो जाए, तो आपको जो है ना अपने डॉक्टर के साथ ही खड़ा होना है, आपको हर तरह उनका तहफ़्फ़ुज़ ही करना है। होना तो ये चाहिए था कि आप, एक निजी हॉस्पिटल है यहाँ पे, उसको इसमें ये सारा मामला पेश आया, आप कहते कि हम भी इसमें अपने तौर पे एक कमेटी बनाते हैं या हम इसमें रोल प्ले करते हैं, जो भी ये मामला पेश आया है इस हवाले से। लेकिन उसको वाज़ेह अल्फाज में बताया गया, जी हम किसी तरह भी कबूल नहीं करेंगे, पुलिस हरासा नहीं कर सकती, और ये बाकायदा तौर पे हेल्थ केयर कमीशन को इन्वॉल्व होना चाहिए। अब हेल्थ केयर कमीशन जो इतने दिन से खामोश है, अभी तक कोई उसका हमें एक्शन नज़र नहीं आया है, जो कि आना चाहिए था, और वो खामोश ही चल रहा है हेल्थ केयर कमीशन भी। खैर, ये हमें वाज़ेह तौर पे एक जो सीनियर एसोसिएशन है जिसे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कहा जाता है, इतने इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर डॉक्टर्स मौजूद हैं, जो सब ये काम खुद करते रहे, सर्जन हैं उसके अंदर, तो उनकी जानिब से इस तरह का बयान आना, उस एसोसिएशन की जानिब से प्रेस रिलीज आना, हाँ, आप ये कह सकते हैं कि डॉक्टर्स का मामला पुलिस के पास नहीं है। आप हेल्थ केयर कमीशन के लोगों को इस सारे मैटर को प्रॉब करके जो भी जिम्मेदार है उसको सामने लें। आप ये तो नहीं कह सकते कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आप किसी को पकड़ नहीं सकते, आप डॉक्टर को हरासा करें। भाई, डॉक्टर ने जो किया है, उसने लवाहिकीन को भी बाद में जिस तरह ट्रीट किया इन्होंने, उनके लवाहिकीन को जिस तरह इन्होंने झूठ बोला, जिस तरह हॉस्पिटल ने रिकॉर्ड गायब किया है, जिस तरह लोग, जो कमेटी बनी थी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की, उसके साथ ताउन नहीं किया, और जिस तरह हॉस्पिटल चलाया जा रहा था, आप फिर इसको भी कंडेम्ड करते। ये भी तो हरासा ही किया ना लोगों को इन्होंने।
تو आप इसको भी कंडेम करते हैं वाज़ेह तौर पे। चलें जी, आप डॉक्टर को ना उसके अमल को कंडेम करें जो उसने किया। हम तो ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर गुनाहगार हो गया, हम ये भी नहीं कह रहे कि वो डॉक्टर ही नहीं है, हम ये भी नहीं कह रहे वो अताई है, ये भी नहीं कहा। वो सीनियर डॉक्टर होंगे, वो काम कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन भी किए होंगे, लेकिन एक गलती तो हुई है, वो गलती ही तस्लीम कर लें। आप उठते हैं और कहते हैं जी हमें हरासा ना किया जाए। अब ये इस हरासा का मतलब नहीं मुझे समझ आया। हरासा का मतलब है कि आप कुछ भी ब्लंडर मार के बैठ जाएं कुर्सी के ऊपर, आपसे पूछा ना जाए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये कहना चाह रही थी, हम कुछ भी करें हमसे पूछा ना जाए। अच्छा, दूसरा इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा आसान साहब कि होता ये है ना कि हमने क्राइम की बीट आप भी करते हैं, मैंने भी क्राइम की बीट किया, हम आशा भी करते हैं। इंसिडेंट वो लेट होता है, प्रोब उसका लेट होता है जहाँ पे कुछ मिसिंग हो, कोई एविडेंस मिसिंग हो, कोई और मिसिंग हो। इसमें जो विक्टिम है वो भी मौजूद है, हॉस्पिटल वाले हैं वो भी मौजूद हैं। मैक्सिमम ये 1 से 2 घंटे में इंक्वायरी होकर सामने आ जाती है कि जी आपने रॉन्ग ऑपरेशन क्यों परफॉर्म कर दिया, वो जो खातून जिसका हुआ है वो सामने चीज़ें आ जानी थी। यहाँ पे ये कोई ऐसी कोई चीज़ मिसिंग नहीं है कि जी अब इनको अचानक याद आ गया पीएमए वालों को कि जनाब ये हेल्थ केयर कमीशन देखे। और माजी में हमने हेल्थ केयर कमीशन को भी देखा है, आपको भी हमारा सब याद होगा जो डॉक्टर रसूल चौधरी साहब ने एक जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की लड़की थी उसका जो ऑपरेशन किया था बेचारी का, तो कितना अरसा बेड रिडन रही थी, ठीक है। तो उसको बड़े अरसे बाद जाके बेचारी को इंसाफ मिला, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे इंसाफ मिला। तो हमारे साहब इस पे आप थोड़ा सा आप भी को रोशनी डालेंगे कि पहले तो ये बताइएगा कि पीएमए का जो अभी प्रेसिडेंट हैं क्या वो सौलत नवाज साहब ही हैं, और अगर तो सौलत नवाज साहब ही हैं तो फिर आपको पता है कि वो प्राइवेट सेक्टर से हैं या गवर्नमेंट सेक्टर से? अच्छा सलीम भाई, इसमें मामलात ऐसे हैं कि हमारे यहाँ एक रवायत जो चली आ रही है कि कोई भी कम्युनिटी है वो अपने किसी भी जो साथी होता है उसका गलत काम हो सही हो उसके साथ खड़ी हो जाती है। आप मुतलका कम्युनिटी को देख लें, किसी भी वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाए, कोई उसका मामला बन जाए तो पूरे वकीला जो हैं वो हड़ताल कर देते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। कुछ हमारे शोबे में भी इस तरह के मामलात होते हैं कि चाहे हमारा कोई साथी जर्नलिस्ट जो है वो उसका कोई कसूर भी हो तो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरिट पे क्या है। ये असल में हमारी सोसाइटी में जो अखलाकियात के पहलू हैं वो पीछे चले जाते हैं। वो ये है कि हम दूसरों को दर्स देते हैं, अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो हम सब जो है अपने मफाद को अपने सामने रखते हैं। तो इसमें ये इस मामले में भी यही चीज़ सामने है। बड़ी वाज़ेह चीज़ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मामला ऐसा हो कि जैसे कि किसी मरीज़ की हलाकत हो जाती है या उसका गुस्सा का रद्द-ए-अमल आता है, उसमें तहकीकात की ज़रूरत होती है। इसमें तो बड़ी वाज़ेह चीज़ है, जिस खातून का पित्ते का ऑपरेशन होना था, उसकी टाँग का ऑपरेशन कर दिया, जिसकी टाँग का ऑपरेशन होना था उसका पित्ता निकाल दिया। इसमें तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। तो इसीलिए महकमा सेहत ने भी कार्रवाई की, नहीं तो रूटीन में ये होता है कि डॉक्टर्स के खिलाफ महकमा सेहत इस लेवल पे जाते ही नहीं है कि वो इस्तगासे के लिए वो पुलिस के पास चला जाए या इस तरह वो जाके इस तरह के बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर को सील कर दे। वो तो छोटे-छोटे किसी क्लिनिक में भी कार्रवाई होती है तो ये पीएमए वाले जो हैं वो बाकायदा इजलास मुनक्कद करते हैं, मज़म्मत करते हैं और इस मामले में भी यही हुआ है। तो कल भी हम बात कर रहे थे कि डॉक्टर्स के साथ ज़्यादती हुई, हड़ताल उन्होंने की, उसकी मज़म्मत भी सारे लोग कर रहे थे, लेकिन मरीज़ों के हकूक़ की कोई बात नहीं करता। मरीज़ों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कोई बात नहीं होती। जब भी डॉक्टर्स बड़ी अच्छी बातें करते हैं, वो जब अपना मुतालबा लेके चलते हैं, जब भी हड़ताल करते हैं, वो ये कहते हैं, ये हमारा भी मुतालबा है और ये मरीज़ों का भी मुतालबा है। ये जो सिक्योरिटी बिल है, उसमें भी ये बात की जा रही है कि ये हम मरीज़ों का भी इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन जब एक्चुअल सूरत-ए-हाल सामने आती है तो वहाँ पर डॉक्टर्स की गफ़लत होती है, तो डॉक्टर्स जो हैं वो सब भूल जाते हैं, सारी अखलाकियात भूल जाते हैं और इस मामले में भी यही हो रहा है। और हेल्थ केयर कमीशन का जैसे आपने ज़िक्र किया वो ज़रा यूनिवर्सिटी की तालिबा का मामला, वो बड़ा लंबा प्रोसेस है। वो बड़ी उन्होंने उसकी फैमिली ने फाइट की, फिर जाके वो केस उन्होंने जीता और इस तरह का एक और केस भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के खिलाफ हुआ था। तो मैं जब से जर्नलिज़्म कर रहा हूँ, ये 2-3 केसेज़ ऐसे हैं। एक साहब साहब ने भी ज़िक्र किया था, एक बच्चे का जो रिपोर्ट अदल-बदल हो गई थी और बच्चे की बाद में डेथ हो गई थी। तो उन्होंने जो मुआवज़ा है वाहिकीन को किसी हद तक उन्होंने
جو ان کی فیور میں جا کے کیا تھا کہ وہ اس میں ڈسٹرکٹ انتظامیہ انوالو ہوئی تھی، تو پھر کچھ نہ کچھ جو ہے جو اخراجات ان کو ادا کر دیے تھے۔ یہ بڑا لمبا پروسیس ہے، اور ہر کوئی جو ہے مریض جو ہے غریب مریض جو ہیں وہ تو اس پروسیس میں جا ہی نہیں سکتے۔ وہ یہ جو پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس پہ بھی جو غریب لوگ ہیں ہیلتھ کارڈ پر ان کا علاج ہو رہا تھا، یہ تو انتظامیہ اس لیے متحرک ہو گئی کہ میڈیا پر خبریں چل گئیں، یہ ہائی لائٹ ہو گیا معاملہ، ورنہ تو جو لواحقین تھے مریض کے وہ کافی حد تک مینج کر لیے گئے تھے۔ وہ معاملہ جو پہلے دن وہ ایسی اپنے بیانات دے رہے تھے، جب نیکسٹ ڈے ان سے بات چیت کی تو وہ تیار نہیں تھے، وہ یہی بتایا جا رہا تھا کہ ہمارا معاملہ سیٹ ہو گیا ہے۔ تو آگے انہوں نے کیسے جانا ہے، ہیلتھ کیئر کمیشن میں کس طرح انہوں نے جا کے درخواست لے کے جلنی ہے، بیانات دینے ہیں، وہ ایک مشکل کام ہے۔ وہ اسی لیے اب ڈاکٹر کمیونٹی جو ہے اپنے ساتھی کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، کیونکہ وہ لوگ تو مینج ہیں، وہاں پہ کسی نے نہیں جانا جو لوکل اچھا سطح پر ہو رہا ہے۔ اچھا ہمارے ایک میں جی سوری میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ جن کا رائٹ ایکسپلائٹ ہوا ہے، ہم پیشنٹ کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ مینج ہو رہے ہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے بھائی ہو جائیں۔ ہم تو یہ بات یہاں پہ کر رہے ہیں اوور آل کمیونٹی کی، کہ جس بندے نے آج رانگ سرجری پرفارم کر دی ہے وہ کیسے اشور کروائے گی گورنمنٹ ہمیں، یا ڈاکٹرز کمیونٹی کیسے اشور کروائے گی کہ وہ بندہ نیکسٹ ٹائم نہیں کرے گا؟ کون سے میجرز لیے جائیں گے، کون سی چیزیں ان پلیس ہوئی ہیں اس کے بعد؟ یہ تو بجائے اس کے کہ وہ دیکھیں کہ جی یہ ہم لوگ میجرز لے رہے ہیں، ہیلتھ کیئر کمیشن کی یہ بات کر رہے ہیں، آج انہوں نے ریفرنس بھی دیا کہ جی اس کے تحت یہ پولیس دیکھ نہیں سکتی۔ بھائی اسی ہیلتھ کیئر کمیشن کے تحت اپنے ہاسپٹل کو جیسے جیسے مینٹین کرنا ہے، اس کی کلیننس کیسے ہونی ہے، سرجیکل پروسیجر کیا ہوگا، ہر چیز ہے، پھر اس پہ بھی تو ڈاکٹرز زور دیں نا، اس کے مطابق بھی ڈاکٹر چیزوں کو باہر لے کے آئیں، پھر بتائیں کہ جی ہاں جی ہم نے جو دیکھا ہے اپنے طور پہ، ہم نے کمیٹی بنائی تھی، یہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی وائلیشن ہم نے ڈیٹیکٹ کی ہیں اس ہاسپٹل میں، وہ ہماری چیز ہے، اس کو ہیلتھ کیئر کمیشن پروو کر لے، چلے اس میں بھی سمجھ آ جی سکتی بالکل، ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی یہ نگرانی میں ہسپتال چل رہے ہوتے ہیں، انہوں نے ریگولائز ان کو کرنا ہے، ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا ہے، اور جو وہاں پر حالات سامنے آ رہے ہیں کہ وہاں پر جو سی سی ٹی وی کیمراز نہیں ہیں، جو خود محکمہ ہیلتھ کی رپورٹ ہے کہ وہاں پر زائد المیعاد ادویات وہاں سے برآمد ہوئی ہیں، جو آپریشن تھیٹر وہ ایس او پیز کے مطابق مطلوبہ سٹینڈرڈز کے مطابق نہیں ہے، یہ چیزیں بھی تو ہیلتھ کیئر کمیشن نے ہی ریگولائز کرنی ہے۔ اور ان کے جو باقی کلینکس بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کا باہر بورڈ لگا دیا جاتا ہے، وہاں پر صرف اس کے نام پہ وہ ہسپتال چل رہا ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی کاروائی ہوتی ہے تو یہی پلی لی جاتی ہے کہ ڈاکٹر کے کلینک پہ یہ چھاپا مار دیا گیا ہے، یہ کاروائی ہو گئی ہے، اور پھر ہڑتال والا معاملہ آگے چل جاتا ہے، مذمت شروع ہو جاتی ہے، اور ڈاکٹر کمیونٹی اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اور اس معاملے میں بھی یہی ہوا ہے کہ پی ایم اے نے آج پریس ریلیز ابتدائی طور پر جاری کی ہے۔ فی الحال تو انہوں نے پولیس کو ہی ٹارگٹ کیا ہے، ہو سکتا ہے اگلے معاملے میں وہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اب تک کی کاروائی کی ہے اس پہ بھی اپنے وہ تحفظات پیش کر دیں۔ ہوں وہ تو اپنے جو وہی پہلو ہے کہ اخلاقیات سارے بھول جاتے ہیں، وہ صرف وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا مفاد کیا ہے، کہ ہمارا ایک ساتھی آج اگر اس کے خلاف کوئی کاروائی ہو رہی ہے تو کل کو اور کوئی ہو سکتا ہے، تو وہ سارے اکٹھے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی گفتگو امید ہے پسند آئی ہوگی، اس میں تھوڑا سا سیریس ٹاپک بھی تھا ڈاکٹر، اگر آپ کو ہماری ڈسکشن پسند آئے تو پلیز کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔